गर्मियाँ आ गई है। गर्मियों के अंदर आप रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि इतने लोग गर्मी से मर गए, इतने लोगों को हीट स्ट्रोक हो गया। ये सब कंडीशन जो है, ये सारी कंडीशन बेसिकली हीट स्ट्रोक। सीमा पर तैनात जवान शहीद हो गया। हीट स्ट्रोक से जवान गर्मी से 8 लोगों की मौत हो गई है। बातें में उपचार पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंगा है और आज के इस वीडियो एपिसोड के अंदर हम लोग हीट स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हीट स्ट्रोक होता क्या है? आपके बॉडी का स्वेटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है। ये कंडीशन को हीट स्ट्रोक कहा जाता है। अब हीट स्ट्रोक के कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहला सिम्टम तो क्या हो गया? ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको मेंटल कन्फ्यूजन सा फील होने लगेगा। सेकेंड सिम्टम, हार्ट रेट तेज होने लगेगी, ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, कन्फ्यूजन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी और सीवियर केसेस के अंदर इंसान फेंट कर सकता है। ठीक है। साइंस क्या होंगे? रेडनेस, आपकी बॉडी रेड पड़ेगी, फेस रेड पड़ेगा, स्किन रेड होने लगेगी। स्वेटिंग जो है एब्सोल्युटली बहुत थोड़ी सी स्वेटिंग मिलेगी आपको, क्योंकि स्वेटिंग मैकेनिज्म तो फेल हो चुका है, तो स्वेटिंग तो मिलेगी नहीं। एकदम हाई टेम्परेचर मिलेगा। जब आप थर्मामीटर से चेक करेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर आपको बॉडी टेम्परेचर मिलेगा। अब ये कंडीशन अगर किसी के साथ भी होती है तो ये बहुत क्रूशियल स्टेज है। आपको बहुत तेज़ी से एक्ट करना है क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको एक इमरजेंसी हेल्प की आवश्यकता है और आपको एक एम्बुलेंस को कॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको रोड पे या कहीं फुटपाथ पे किसी इंसान को एकदम से हीट स्ट्रोक आता है, वो गिर जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है? इमेजिन कीजिए कि आप एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं। इमेजिन कीजिए सिर्फ कि आप एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं। आपको आसपास के 2-4 लोगों को बुलाना है। उनको सबसे पहले शिफ्ट करना है किसी पेड़ के नीचे या किसी ठंडी जगह पे। मान लीजिए कहीं टीन शेड लग रहा है या कोई पेड़ है या फिर किसी की दुकान है या कहीं कूलर अवेलेबल है, तो वहाँ शिफ्ट करना है उनको। ठीक है। आपने सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी में कॉल किया। सेकंड, आपने पेशेंट को शिफ्ट किया। थर्ड, अब आपको, क्योंकि आप एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर कम करना है। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप ठंडे पानी से पेशेंट के ऊपर स्पंजिंग करेंगे। ठंडा पानी, एक टॉवल लीजिए, उसको ठंडे पानी में डालीजिए। भले मटकी का पानी हो तो भी चलेगा। आसपास अगर कूलर अवेलेबल है या फ़ैन अवेलेबल है तो वो भी ऑन कर लीजिए। एक टॉवल को लेके पूरी बॉडी पे स्पंज कीजिए। आइस पैक्स अवेलेबल है तो नेक के आसपास, आर्मपिट्स में, ग्रॉइन में, सब जगह आइस पैक लगा के छोड़ दीजिए और स्पंजिंग करते रहिए जब तक आपके पास मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। अगर पेशेंट थोड़ा रिकवर करता है तो उसको पानी ऑफर कीजिए, पानी पिलाइए। याद रखिए, आपको बहुत ठंडा पानी नहीं पिलाना है, नॉर्मल पानी पिलाना है, लेकिन पानी पिलाना है। एक बार आप पानी पिला देते हैं, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देने। इलेक्ट्रोलाइट्स में ORS बहुत फेमस है। ORS के पैकेट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉल नाम से भी आता है और अदर ब्रांड्स के भी आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स देने से जो भी इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है उसका रिप्लेनिशमेंट होता है। हार्ट रेट जो है बैक टू नॉर्मल आने लगती है। वो एम्बुलेंस के अंदर बिठा के उनको भेज देना हॉस्पिटल। अब पेशेंट एक बार हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर सेम काम करेंगे। उनका बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए IV फ्लूइड्स लगाए जाते हैं, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन लगाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिशमेंट करने के लिए, और बॉडी को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन और एयर कूलर्स का यूज़ किया जाता है। अब ये सारा सिनेरियो अगर किसी के साथ ना हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए प्रिवेंशन क्या है? आप गर्मी में कम से कम बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है, 45 डिग्री है, कई कई जगह 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। ऐसे कंडीशन में हीट स्ट्रोक की चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। सेकंड प्रिवेंशन क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अगर मान लीजिए बाहर जाना ही पड़ रहा है तो आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करिए। टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को फ्लूइड्स चाहिए आपको कूल रखने के लिए। खूब सारा पानी पीजिए। एक हैबिट डेवलप कर लीजिए कि आप कभी भी बाहर जाते हैं गर्मी में, अपने साथ एक वाटर बॉटल लेके जाइए। आप बार बार टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए। थर्ड स्टेप के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आप सनस्क्रीन का यूज़ करेंगे। सनस्क्रीन के यूज़ करने से आपको लग सकता है कि आपको गर्मी लग रही है, बट UV प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे हीट स्ट्रोक के केसेस में UV प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे, ऐसे कपड़ों का यूज़ करेंगे जो कि लाइट इन कलर हो और लूज फिटिंग हो। टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं होने चाहिए, वो हीट को ट्रैप करके रखेंगे। लूज फिटिंग के कपड़े हीट को ट्रैप नहीं करेंगे और हीट जो है एक्सचेंज होने में ईजी होगा। अब ये तो हो गया प्रिवेंशन की बात। क्या कोई ऐसे एज ग्रुप्स है जिनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल है। छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग। अब छोटे बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनका बॉडी जो है अंदर से तो बहुत छोटी है और सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है, तो पानी तो खूब सारा इवेपोरेट होता है और हीट लॉस इतनी नहीं हो पाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा एग्जैगरेट करती है। बुजुर्गों के साथ क्या इशू है कि उनके अंदर धीरे धीरे वाटर चैनल्स जो है वो ख़राब होने लगते हैं। हेंस स्वेटिंग का जो मैकेनिज्म है उनके अंदर ऑलरेडी स्लो डाउन हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। बच्चों को और बुजुर्गों को धूप में जाने से रेस्ट्रिक्ट कीजिए
ज़रूरत पड़े जाने की तो उनको बार बार पानी पिलाते रहिए और उनके साथ एक हमेशा वाटर बॉटल दे दीजिए। वाटर बॉटल तो वैसे हर एक को रखनी चाहिए अपने पास। क्या हीट स्ट्रोक घर में भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हीट स्ट्रोक घर में भी हो सकता है। और इस चीज़ को बचाने के लिए जो टॉप फ्लोर्स पे रहते हैं स्पेशली उन लोगों को एयर कंडीशंस या फिर एयर कूलर्स, जो डेजर्ट कूलर आते हैं, उनका यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैं मेरे घर के टॉप फ्लोर पे रहता हूँ। अब छत जो है हमारे यहाँ पे कंक्रीट की छत होती है। कंक्रीट की छत धूप के अंदर इतनी तेज़ गर्म हो जाती है कि पूरा घर मेरा जो है एकदम तेज़ गर्म हो जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने एक एयर कूलर अपने घर के अंदर इंस्टॉल किया। एक छोटा सा फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा। इस एयर कूलर को मैंने लगाया और इसको 24/7 ऑन रख दिया। अब क्या होता है कि जब पानी इसके अंदर डालते हैं और ऑन करके रखते हैं इसको, तो पूरे घर के अंदर ये हवा फ्लो करता रहता है, ठंडी हवा। एंड बिकॉज ऑफ वाटर ये जाके दीवारों पे लगता है और गर्मी से पानी इवेपोरेट होता है, तो पूरा घर ठंडा रहता है। इससे क्या है, जो इंडोर हीट स्ट्रोक के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि आप अगर घर में रह रहे हैं और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तो आपने फील किया होगा कि 2 मिनट भी लाइट चली जाती है तो भयंकर स्वेटिंग होने लग जाती है और स्वेटिंग के साथ साथ आप बहुत इरिटेटेड फील करते हैं। वो इनिशियल स्टेज ऑफ हीट स्ट्रोक ही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों अपना और अपने परिजनों का। मैंने इस डेजर्ट कूलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप भी जाके देखिए। आपको एयर कंडीशन लेना हो तो भी मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ट्राई करिए एंड ऑल द बेस्ट।